पेयजल निगम उत्तराखंड अब पानी का नहीं, लूट और झूठ का सबसे बड़ा टैंक बन चुका है। ऊपर चेयरमैन की चुप्पी, बीच में एमडी की मुहर और नीचे चीफ इंजीनियर के दस्तखत। यह वही फौलादी नेक्सस है जो चोरी भी करता है और चोरों की रक्षा भी। हर टेंडर, हर फाइल और हर योजना इस गठजोड़ के लिए एक सोने की खान है। पहाड़ की प्यास, जनता का हक और राज्य केंद्र का बजट सब इस गटर में बह रहे हैं। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, उत्तराखंड की अस्मिता का खुला सौदा है, जिसमें पानी की बूंद भी बिक रही है और ईमान का कतरा भी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। उत्तराखंड के पहाड़ पानी को संजोकर रखने के लिए जाने जाते थे, लेकिन पिछले एक दशक में यही पहाड़ पानी के नाम पर लूट की प्रयोगशाला बन गए हैं। और इस लूट का सबसे बड़ा ठिकाना बन चुका है उत्तराखंड पेयजल निगम, जहां अफसरशाही, ठेकेदार और राजनीतिक संरक्षण ने मिलकर ऐसी पाइपलाइन बनाई है जिसमें पानी से ज़्यादा पैसा बहता है। यह कहानी साल दर साल, पद दर पद खुलती है और बताती है कि किस तरह राज्य और केंद्र से आया हर रुपया फाइलों, फर्जी योजनाओं और कमीशन के दलदल में डूबता चला गया। 2016 में जब निगम के मुखिया का पद संभालने वाला मुख्य अभियंता अपने पहले दौर में था, तब छोटे छोटे पेयजल प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों का आवंटन हुआ। टेंडर प्रक्रिया का नाटक रचा गया, तकनीकी शर्तें पहले से चुने ठेकेदारों के अनुकूल लिखी गई। अधिशासी अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक की मिलीभगत से फर्जी माप पुस्तिकाएं तैयार की गई। परियोजनाओं को कागज पर पूरा दिखाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और पेमेंट सीधा ठेकेदार के खाते में भेजा गया। 2018 आते आते यह खेल और बड़ा हो गया। अब निगम के शीर्ष पर बैठा प्रबंध निदेशक और अधीक्षण अभियंता स्तर के लोग बड़े टंकी निर्माण और पाइपलाइन विस्तार की योजनाओं में शामिल थे। फील्ड में काम अधूरा, लेकिन फाइल में 100% पूरा। ऑडिट टीमों ने कई जगह टंकी में पानी भरने की व्यवस्था ही नहीं पाई। पाइपलाइन ऐसी जगह बिछाई गई जहां स्रोत का कोई कनेक्शन ही नहीं था। और इन गड़बड़ियों को छुपाने के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर कार्यपालक अभियंता तक का पूरा नेटवर्क सक्रिय रहा। 2020-21 में कोविड काल ने लूट को और आसान बना दिया। लॉकडाउन में फील्ड विजिट नामुमकिन थी, लेकिन पेमेंट जारी रही। विभागीय अफसर, मुख्य अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक ठेकेदारों के भेजे फोटो और बिलों पर भरोसा करके काम पूरा मानते रहे। यह वह दौर था जब बिना एक ईंट लगाए करोड़ों के बिल पास हुए और केंद्र से आया राहत बजट निगम की पाइपलाइन में गायब हो गया। 2022 में एक बड़ी परियोजना में करोड़ों का भुगतान उस समय किया गया जब पाइपलाइन जमीन पर धूल खा रही थी। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता ने रिपोर्ट बदल दी, लिख दिया कि बाढ़ में क्षति हुई। यह झूठ इतना सहजता से लिखा गया क्योंकि विभाग के शीर्ष स्तर, एमडी और चीफ इंजीनियर का मौन समर्थन मौजूद था। 2023 वह साल था जब एक ईमानदार अधिशासी अभियंता ने इस पूरे तंत्र के खिलाफ आवाज उठाई। ईमानदार वो अपने लिए है, पूरे तंत्र के लिए वह भी इसी तंत्र का एक बड़ा मठाधीश है। उसने फर्जी माप पुस्तिकाओं, अधूरे काम और ठेकेदार अफसर मिलीभगत की लिखित शिकायत की। परिणाम स्वरूप उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया। निलंबन के पीछे निगम का ऊपरी खेल साफ था, उसकी आवाज़ दबाना और बाकी ईमानदारों को चेतावनी देना। निलंबन के दौरान आधा वेतन दिया गया, लेकिन भ्रष्ट अभियंता और उनके राजनीतिक आकाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। वे अपनी कुर्सियों पर जमे रहे। 2024 में ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत ने पहली बार पूरे नेटवर्क का नक्शा पेश किया। इसमें ठोस सबूत थे, बैंक ट्रांजैक्शन, फर्जी माप पुस्तिकाएं, सेल कंपनियों के पते और ठेकेदारों के साथ अधिकारियों की मीटिंग के रिकॉर्ड। इसमें यह भी दर्ज था कि कैसे अधिशासी अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और यहाँ तक कि एमडी तक सबकी भूमिका किसी न किसी रूप में इसमें जुड़ी थी। 2025 में ताज़ा शिकायत ने इसे खेल की जड़ों तक पहुँचा दिया। इसमें बताया गया कि कैसे राज्य और केंद्र से आए बजट का बड़ा हिस्सा परियोजनाओं में नहीं, बल्कि फर्जी कागजों में खर्च दिखाकर अफसरों और ठेकेदारों की जेब में गया। टेंडर फिक्स करना, अधूरे काम को पूरा दिखाना, उपयोगिता प्रमाण पत्र पर झूठ लिखवाना और फिर भुगतान का पैसा बैंक से कमीशन में बांटना। यह प्रक्रिया इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इसमें नया अफसर आते ही शामिल कर लिया जाता था और विरोध करने वाले को हटा दिया जाता था। और इस लूट का सबसे बड़ा सहारा बनी पहाड़ की आपदाएं। बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़। हर आपदा के बाद केंद्र से राहत का बजट आता और निगम के अफसर उसे वरदान मानते।
पुराने अधूरे प्रोजेक्ट को आपदा में क्षतिग्रस्त घोषित कर दो, नया बजट ले आओ और फिर वही टेंडर, ठेकेदार, कमीशन का सिलसिला। आपदा के समय निगरानी कमजोर होती, फील्ड विजिट नामुमकिन होती, इसलिए फाइल पर झूठ लिखकर बिल पास करना और आसान हो जाता था। आज स्थिति यह है कि पेयजल निगम के अफसरशाही के हर स्तर, जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता और प्रबंध निदेशक तक कई नाम ऐसे हैं जिन पर बार बार आरोप लगे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हुई। कुछ को औपचारिक निलंबन देकर जनता को दिखाया गया कि कार्रवाई हुई है, लेकिन कुछ महीनों बाद वे वापस आकर फिर उसी कुर्सी पर बैठे पाए गए। यह कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें पहाड़ की प्यास, जनता का हक और केंद्र राज्य का बजट सब मिलकर एक निजी मुनाफे का जरिया बना दिया गया है। पानी के नाम पर आया हर रुपया इस नेटवर्क की पाइपलाइन में गायब हो रहा है और पहाड़ के गांव आज भी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यह वही खुला खेल है जिसमें टंकी की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंची भ्रष्टाचार की दीवार है और पानी की धार से ज़्यादा तेज बह रहा है कमीशन का प्रवाह। अगर अब भी इस नेटवर्क की जड़ नहीं काटी गई तो हर साल का कैलेंडर यही दोहराएगा। नए प्रोजेक्ट, पुराने बहाने और जनता के हिस्से में सिर्फ सूखी पाइपलाइन और नेताओं की तस्वीरें। अब लगातार आपके सामने उत्तराखंड पेयजल निगम की धारावाहिक की क्रमवार विशेषताएं हम आपको दिखाया करेंगे। धैर्य रखिए, हर एक उस अफसर और हर एक उस टेबल का यहाँ पर जिक्र होगा जिसने उत्तराखंड की अस्मिता का बलात् किया है। जय हिंद, जय भारत।